Bism- Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 3 in the science assignment class. This chapter is about reproduction in plants. In previous lessons, we had discussed all the topics of this chapter. Only one topic is left, last topic, that is formation of seeds and fruits. After its discussion, we have to start exercise of this chapter. You can ask any question if you have. No, sir. Okay. No, sir. Okay, बेटे फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स इसको हम डिस्कस करेंगे. बताया कि मैनी प्लांट्स जो हैं दे ऐसे हैं कि दे ग्रो एंड बियर फ्रूट टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स, कि वो जब ग्रो करते हैं तो फ्रूट्स उनके ऊपर लगते हैं ताकि सीड्स को प्रोटेक्ट कर सकें. तो यहाँ पे फ्रूट्स का फंक्शन बताया गया कि प्लांट्स के लिए फ्रूट्स का काम क्या होता है, सीड्स की प्रोटेक्शन करना. लेकिन फ्रूट्स अब खाने में इस्तेमाल होते हैं, वो तो एनिमल खाते हैं ना, या इंसान जो है तो उसके इस्तेमाल में आते हैं. पौधों को उसका फायदा नहीं है कि उसके फ्रूट्स जो हैं वो कोई जानवर खा रहा है या कोई इंसान खा रहा है. पौधों को तो बेटे फ्रूट्स का ये फायदा है कि पौधों के सीड्स प्रोटेक्ट होते हैं उनके अंदर. सीड Yes, sir. सीड प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, दैट इज इनसाइड द सीड. कि फ्रूट ने सीड को प्रोटेक्ट करना है और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, सीड उसकी प्रोटेक्शन करता है, और वो जो एम्ब्रियो होता है वो अगले पौधे की बुनियाद होता है कि अगला पौधा उस एम्ब्रियो से डेवलप होता है. इन एडिशन शेप्स ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स जो हैं ये सीड्स के डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं. डिस्पर्सल होता है सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना. एक पौधे के जो सीड्स हैं वो और मुख्तलिफ जगहों तक जो है उनका पहुंचना, ये डिस्पर्सल होता है. तो सीड्स की शेप्स Yes. कुछ ऐसी होती हैं, या फ्रूट्स जो हैं तो उनकी शेप्स ऐसी होती हैं कि जो कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में हेल्प करती हैं. अब कैसे हेल्प करती हैं, ये कैसी शेप्स में चेंजेस होती हैं. मतलब लाइट कलर में लाइट एंड वेट होते हैं सीड्स, तो वो हवा के जरिए इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं. या उनके ऊपर कुछ ऐसी स्टिकी सी स्ट्रक्चर्स होती हैं कि वो एनिमल की बॉडीज के साथ स्टिक हो जाते हैं, और जहाँ कहीं भी एनिमल्स जाएंगे उनके साथ ही वो भी दूर जगहों तक पहुंच जाते हैं. सीड्स बारे में बताया कि बनते कैसे हैं, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड बन जाता है. जब स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है. एम्ब्रियो एंड इट्स स्टोर फूड जो है दे आर कवर्ड बाय टफ सीड कोट. सीड के बाहर की जो कवरिंग होती है सीड कोट उसे कहते हैं. तो एम्ब्रियो या उसके अंदर जो फूड स्टोर्ड होती है ये सारे कवर्ड होते हैं, प्रोटेक्टेड हैं देयर बाय सीड कोट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सीड का जो है वो एम्ब्रियो है, क्योंकि नया पौधा इस एम्ब्रियो से ही बनना होता है. बाकी सीड कोट को देखें तो वो इसकी प्रोटेक्शन करता है. जो इसमें एंडोस्पर्म है, जो फूड स्टोरेज है, वो उस एम्ब्रियो की खुराक होती है, लेकिन नया पौधा एम्ब्रियो से ही बनता है. लेकिन मेंशन किया ना कि यही एम्ब्रियो ग्रो करता है और न्यू प्लांट बन जाता है. और एम्ब्रियो के हिस्से कौन कौन से हैं, ये आपको 3 पार्ट्स एम्ब्रियो के बताए गए हैं. पहला है रेडिकल. ये एम्ब्रियो का वो पार्ट होता है जिससे पहली रूट बनती है नए पौधे की. फर्स्ट रूट न्यू प्लांट की जो है इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल. फिर प्लोम्यूल सेकंड पार्ट है, इट डेवलप्स द फर्स्ट शूट ऑफ द न्यू प्लांट. नए पौधे की पहली जो शूट या स्टेम है वो प्लोम्यूल से बनती है. उसके बाद कॉटिलीडन्स का बताया कि फर्स्ट ये जो पार्ट है एम्ब्रियो का इट सप्लाइज फूड टू द ग्रोइंग यंग प्लांट. बेटे क्वेश्चन है कोई? अब्दुल्ला वैस आपका क्वेश्चन है? No, sir. तो म्यूट रहा करें, फिर खुद ही म्यूट हो जाया करें, बाकी सारे बच्चे म्यूट हैं जब. Excuse me, sir. यस सर, ये सीड कॉट जो है ये अंदर से कवर करता है प्लम्पल और रेडिकल को. बेटे सीड कोट तो सीड के बाहर होता है, जबकि प्लोम्यूल Okay, या sir. रेडिकल, प्लोम्यूल, कॉटिलिडन ये एम्ब्रियो के हिस्से हैं. ये तो सीड के सेंटर में होते हैं. और सर ओविरा जो होता है वो फ्रूट में बदल जाता है. ओवरी 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 हाँ ओवरी. जी.
सॉरी। ओव्यूल से सीड्स बनते हैं और पूरी ओवरी जो है उससे फ्रूट बन जाता है। कोटिलीडन्स का आपको बताया जा रहा है कि दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो जो इट सप्लाइज फूड टू द ग्रोइंग यंग प्लांट, कि जो पौधा ग्रो कर रहा होता है उसको जो खुराक चाहिए वो एंडोस्पर्म में होती है और एंडोस्पर्म से कोटिलीडन को ट्रांसफर हो जाती है। तो कोटिलीडन्स एम्ब्रियो को खुराक प्रोवाइड करते हैं। इसी खुराक को इस्तेमाल करते हुए एम्ब्रियो ग्रो करता है, उससे रूट्स बनती हैं और शूट्स बनती हैं। तो शूट्स की आगे जो है ब्रांचेस और लीव्स जब बन जाते हैं तो उनसे फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बनना शुरू हो जाती है। ये सर्टेन एक्टिविटीज में आपको मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में भी बताया जा रहा है, जिससे मैंने पहले भी बताया था कि मोनोकॉट जो है इसमें एक कोटिलीडन होता है जबकि डाइकॉट में 2 कोटिलीडन्स होते हैं। वेन्स के हवाले से भी डिफरेंस होता है। लीव्स के अंदर जो मोनोकॉट के लीव्स होते हैं वो नैरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं, उनमें वेन्स पैरेलल चलती हैं, जबकि जो डाइकॉट होते हैं इनके लीव ब्रॉड होते हैं और इनमें नेटवर्क वेन्स का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन उसे कहते हैं। उसके बाद फ्रूट है। राइपन्ड ओवरी का कहा कि ये फ्रूट है, कि ओवरी जब पक जाती है तो वो फ्रूट बन जाता है। ओवरी वाल फॉर्म्स द फ्रूट वाल, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है जो स्ट्रक्चर दिखाई गई कि इसमें जो वॉल है ये पूरी वॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी थिकनेस आपको दिखाई जा रही है, तो ये पूरी पेरिकार्प है, वॉल ऑफ द ओवरी। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स डेवलप होकर सीड्स बना देते हैं। अब ये डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर सीड्स की तादाद डिफरेंट होती है। जो मैच्योर्ड फ्रूट होते हैं दे में कंटेन सिंगल सीड और दे में कंटेन मैनी सीड्स। जैसा ये आपके सामने फ्रूट शो किया है, इसमें सिर्फ एक ही सीड है। पेरिकार्प की 3 लेयर्स होती हैं इन मोस्ट फ्रूट्स, लाइक पीचेस, ये पीच ही है जो आपको शो भी किया गया है, पीच और मैंगोस के अंदर भी। आउटर लेयर जो है वो स्किन कहलाती है, ये देखिए जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको स्किन कहते हैं। जो मिडल लेयर होती है वो फ्लैशी होती है, ये जो हमारे खाने में इस्तेमाल होती है। और जो इनर लेयर है वो टफ या हार्ड होती है। यहाँ पे आपको देखिए ये इनर लेयर शो की है जो बहुत ही टफ होती है और सीड उसके अंदर होता है, उस टफ लेयर के अंदर होता है सीड। यानी ये 3 लेयर्स बाहर होंगी जो कि पेरिकार्प बनाती हैं। ठीक है, ये पूरी पेरिकार्प बनती है। पेरिकार्प की 3 लेयर्स हैं जिसमें स्किन है, उसके बाद सेकंड पार्ट आपको शो किया गया फ्लैशी लेयर का, और उसके बाद इनर लेयर जो है जिसके बाहर हार्ड कवरिंग होती है। ये हार्ड कवरिंग सी होती है, सीड की कवरिंग है समझ लें, जो थर्ड लेयर है। यस बेटा, क्वेश्चन है कोई? तो बेटा थर्ड लेयर मैंने बताया कि सीड की कवरिंग होती है। ओके, हार्ड कवरिंग होती है सीड की। सम फ्रूट्स हैव हार्ड एंड ड्राई पेरिकार्प, जैसे नट्स हैं तो नट्स के अंदर आप देखें तो पेरिकार्प जो है वो हार्ड होती है, उसमें फ्लैशी नहीं होती। नेक्स्ट आपसे पूछे जा रहा है कि विच फ्रूट्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स। यस, अब ये जो इनने एग्जांपल दी है, हाँ जी, plants do not produce flowers and fruits for us, but to protect and disperse their seeds. यस, Plants, हाँ तो जी, सर अब ये जो इनने ये पिक्चर बना के दिखाई हुई है, plants produce food to disappear their seeds. disperse their seeds। बड़े ये आपको कहा गया है कि प्लांट्स जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं या फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं ये हमारे लिए पैदा नहीं करते। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है ना इस लेसन के स्टार्ट में कि फ्रूट्स का काम जो है वो या फायदा इसका प्लांट्स को क्या होता है कि प्लांट्स के सीड्स की प्रोटेक्शन होती है फ्रूट से और डिस्पर्सल होती है। अब प्लांट इन फ्रूट्स को अगर एनिमल्स खाते हैं तो इसका इनको प्लांट्स को फायदा नहीं होता। ठीक है, एनिमल्स का तो ठीक है फायदा होता है, उनकी खुराक बनती है, हमारी खुराक बनती है, लेकिन जो बेसिक पर्पस था इनकी प्रोडक्शन का
जो प्लांट्स ने इनको पैदा किया था, तो प्लांट्स ने अपनी खातिर पैदा करना होता है ताकि उनके सीड्स की प्रोटेक्शन भी हो और डिस्पर्सल भी हो। कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का? सर यस। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके जो सीड होता है अंदर, अगर हम उसको तोड़ें तो अंदर से नट निकलता है। हाँ जी। सर वो नट किस तरह बन गया अंदर? नट किस तरह बन गया बेटे? वही सीड है। वो जो उसके अंदर आप नट देख रहे हैं ना, वही सीड होता है। बाकी तो उसके बाहर तो कवर होता है। ये जो जैसा यहाँ आपके सामने सीड है, आप आप इसको इसको ले लें, पीच को ले लें। तो पीच को आप जब काटते हैं तो उसके अंदर से आपको ये हॉट सा सीड मिलता है। तो उसको, उसका शेल तोड़ते हैं तो अंदर से जो नट आप देख रहे हैं ना, नट मिलता है, वही सीड होता है। बाकी तो उसके बाद तो कवर होता है हार्ड, जिसको आप तोड़ते हैं, वो पेरिकार्प का हिस्सा होता है। थर्ड लेयर ऑफ पेरिकार्प होती है। तो फिर से ये जो वैसे नट्स होते हैं वो भी सीड्स हैं? बिल्कुल, वो भी सीड होता है। फिर बादाम किस चीज का सर? तो वो बादाम भी फल में से निकालते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। बादाम की जो पेरिकार्प है वो हार्ड होती है। देखिए उसके बाहर जो आप उसका छिलका, जिसका खोल उसका होता है ना, जिसको आप तोड़कर फेंक देते हैं, वो सारी उसकी पेरिकार्प होती है। जिसको आप खाते हैं वो सीड होता है। Yes, sir. ओके बेटे, वी तो मूव सर टू जो दिस वैसे एक्सरसाइज। बादाम है सर, वो सर जो वैसे बादाम है सर, वो उसमें से निकालते हैं, फल में से। बेटे ये जो बादाम होता है ना, ये इसी शक्ल में ही पौधे के ऊपर लगता है जिस शक्ल में आपको मिलता है। ये पूरा फ्रूट है। ये एक बादाम जो है, ये एक पूरा फ्रूट होता है। ये सिंगली एक एक बादाम अलग अलग पौधे के ऊपर लगता है। Yes, sir. और बेटे एक्सरसाइज, ओपन योर बुक्स नाउ। Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। करेक्ट टर्म जो है वो हर एक के आगे आपने लिखनी है, उसको कंप्लीट करेंगे आप। फर्स्ट वन, इट प्रोटेक्ट्स अ सीड। अभी चीजें डिस्कस हुई हैं। हाँ जी, सीड Seed की coat. सीड कोट। ओके, सीड कोट जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। नंबर टू, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स सेल्स क्या कहलाते हैं? Sir, gametes. गैमीट्स। गैमीट्स, इनको क्या कहते हैं? गैमीट्स। मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स को गैमीट्स कहते हैं। मैं यहाँ मेंशन नोट करता जाता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। पहले मैं सीड कोट, नाउ सेकंड वन गैमीट्स। गैमीट्स थोड़ी सी मैं इनकी सेट कर दूं। नेक्स्ट थर्ड है कि द एक्सचेंज ऑफ पोलन ग्रेन्स बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ सिमिलर टाइप। क्रॉस Cross pollination. यस, क्रॉस पोलिनेशन। उसके बाद है मोस्ट ग्रासेस आर पोलिनेटेड बाय डैश विंड। विंड। हाँ बिल्कुल ठीक है। ग्रासेस के अंदर जो पोलिनेशन है वो विंड के जरिए होती है। नेक्स्ट, it is present in the ovary of the flower and develops into seed. Ovule. Ovule, बिल्कुल ठीक। Ovule, सर ovule में o नहीं होता। स्पेलिंग चेक कर ले। स्पेलिंग में वो आ गया। ओके, नेक्स्ट इसके जो एमसीक्यूज हैं इस बुक में यहाँ नहीं है, मैं आपको इधर जो आप बच्चे ने भेजे हुए हैं मैं उससे आपको बता देता हूँ। आप बुक्स पे मार्क कर लें इनको। फर्स्ट है, हाँ जी, सर्कल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग लिखा है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है द पार्ट ऑफ अ प्लांट
that forms seeds is the dash stem, root, leaf, flower. फ्लावर। फ्लावर होगा, ठीक है। अब इसके जो आंसर हैं मैं यहाँ पे ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ। वन का आंसर जो है वो है फ्लावर। फ्लावर। हाँ जी, सेकंड। सर ये क्वेश्चन आ सकते हैं? बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हैं। सेकंड पार्ट है कि व्हेन अ बी विजिट्स अ फ्लावर seeds stick to its body, cones stick to its body, pollen grains stick to its body, पोलन ग्रेन्स। fruits Pollen stick grains to its to body, its body. pollen grains stick to its body। तो इसमें सी ऑप्शन आएगी। ऑप्शन ही मेरे ख्याल लिखने सफिशिएंट है, इसमें सी है और पहले में ऑप्शन जो है वो थी डी ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। थर्ड, which structure is helpful to the pollen grains to carry sperms to the ovary? कोटिलिडन, कोटिलिडन है, कार्पल है, पोलन ट्यूब या सीड? पोलन ट्यूब करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चौथे पॉइंट पे। द स्टिकी पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड सेपल, स्टेमन, ओवरी या स्टिग्मा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। पांचवा और आखिरी पार्ट, asexual reproduction involves two gametes, a single parent plant, one only male sex cell, सिंगल पेरेंट प्लांट। अ सिंगल पेरेंट प्लांट। a single parent plant, B option correct, B option। ओके अच्छा बेटे, ये जो आंसर्स हैं वो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 MCQs। क्वेश्चन नंबर 2 MCQs। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन MCQs का। ठीक है, ये इसको मैंने सर्कल कर दिया आपके। ऐसे रिगार्डिंग कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नो सर। ओके ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, गिव शॉर्ट आंसर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सर एसेक्सुअल तो तब होता है जब सिंगल पेरेंट प्लांट हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें सिंगल पेरेंट प्लांट इन्वॉल्व होता है, और या सिंगल सेल जो है, अ सेल फ्रॉम सिंगल पेरेंट, ओनली वन पेरेंट जो है, इट डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें टू सेल्स जो हैं फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, वन फ्रॉम मेल पेरेंट, अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट, दे फ्यूज विद ईच अदर and form a zygote that gives rise to new individual। Yes sir। Second question है कि what are the male and female parts of the flower? मेरे मेल पार्ट जो हैं वो स्टेमन होते हैं और फीमेल पार्ट्स कार्पल्स होते हैं। स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है जबकि कार्पल फीमेल पार्ट है। डिफाइन पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर, या सिंपली कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का, इसको हम पोलिनेशन कहते हैं। आगे तो इसकी फिर टाइप्स आ जाएंगी ना, सेल पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ फ्यू पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स के नाम बताएं।
जो पोलिनेशन का सबब बनते हैं। तो बेटे हवा है, एयर, विंड, विंड आप कह सर- सकते हैं, मूविंग एयर को विंड, सर विंड, इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स, यस, ये बर्ड्स हैं, इंसेक्ट की बैट्स, सार और सर वाटर वाटर वाटर। वाटर पे हो सकता है, बैट्स, बैट्स हैं। ये वैसे पोलिनेटर्स की बात है ना, पोलिनेशन में जो रोल है वो बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का, विंड का जो है आप लिख सकते हैं, ये बैट्स का लिख सकते हैं। जो फ्रूट्स की डिस्पर्सल है उसमें वाटर इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है डिफाइन अ स्पर्म एंड एन एग। बड़े मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है उसको स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है उसको एग कहते हैं। एग। Which part of the seed develops into the first root? हाँ जी, सीड का सर कौन? ओव्यूल। ओ बेटे फर्स्ट रूट, रेडिकल, यस सर। ठीक है, एम्ब्रियो का हिस्सा जो रेडिकल है उससे फर्स्ट रूट बनती है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन पोलिनेशन इन प्लांट्स। ये आपको सारे क्वेश्चन नोट्स की फॉर्म में दे दिए गए हैं। एमसीक्यूज का क्वेश्चन नोट्स में नहीं है, इसमें जो आपको मिले हैं तो मैं ऐड करके दे दूंगा। Explain fertilization in plants, describe the structure of a seed, write a note on fruit। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आप ले चुके हैं। सर ये जो बाकी शॉर्ट है ये नहीं वो ये भी मिल चुके हैं आपको नोट्स में। सर Okay, sir. ये सारे नोटबुक्स पे करने हैं। नोटबुक पे आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लिखने हैं। ठीक है सर। बुक वर्क आप बुक के ऊपर कर सकते हैं। क्वेश्चन ठीक है नंबर सर। 8 है कि लेबल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड राइट पर्पस ऑफ ईच पार्ट। अरे फर्स्ट पार्ट इधर से स्टार्ट करें तो पहला पार्ट क्या सेपल है, सेकंड जो है वो बोले नाम इसका पेटल, सर पेटल है, थर्ड क्या है सर एंथर्स, एंथर, और फोर्थ क्या है स्टाइल। स्टाइल। आगे इनके फंक्शन भी पूछे, ये नीचे स्पेस दी है जैसे। तो बेटे सेपल का काम होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द फ्रूट इन बर्ड कंडीशन। जिस वक्त फ्रूट सर ये बुक पे करना है। बेटे नोट्स में होया हुआ है, बुक पे कर लेना, ठीक है, आप जब सॉल्व करना है अपने बुक पे कर सकते हैं। तो बेटे जब फ्रूट बन रहा होता है बर्ड कंडीशन में होता है, अभी खुला नहीं होता, उस वक्त इसी सैपल्स के जरिए वो बंद होता है, एनक्लोज होता है, और ये सैपल्स फ्रूट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बर्ड स्टेट में फ्रूट इज जो है फ्रूट इज प्रोटेक्टेड बाय सैपल्स। दूसरा है पेटल्स। पेटल्स का काम है कि दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट्स को इंसर्ट करते हैं। तीसरा है एंथर। एंथर जो है दे कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स व्हिच आर पोलन ग्रेन्स। देखिए ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं। चौथा स्टाइल है, एक तो ये स्टिग्मा को सपोर्ट कर रहा है, उसको एलिवेट करता है ऊपर हवा में ताकि वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके। और दूसरा इसका ये भी फंक्शन है कि पोलन ट्यूब जो बनती है ना बाद में पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन से, वो पोलन ट्यूब इसी स्टाइल में से होकर नीचे ओव्यूल तक जाती है। तो इट प्रोवाइड्स अ पैसेज वे फॉर द पोलन ट्यूब to move from stigma to ovary. With that, it is the end of this chapter. Now let me take your attendance first. After that, we shall discuss next chapter. No. सर पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे सर Yes. वो इनमें से भी आएंगे। हाँ जी बेटे, इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आएंगे जितने भी आएंगे आपके पेपर में। सर क्लास खत्म। Yes बेटे। जो आएंगे वो आएंगे। हाँ जी सर रिकॉर्डिंग होनी है। बेटे, कोई क्वेश्चन जिसका है उसको पूछने दें, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें। हाँ जी, क्वेश्चन जिसका पूछ रहा था वो बचा। नो सर मंसूर तंगरी जा रहे थे। इनमें से क्वेश्चन आएंगे। ओके बेटे, वही आएंगे, कोई भी आ यही सकता है। नहीं यहीं एक्सरसाइज में से आएंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।